हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैनेजमेंट। इसके 3 तरीके के मैनेजमेंट होते हैं, बस सुनना है, इसी से अपन इसको रिमेंबर कर पाएंगे। बहुत ही इजी है। फर्स्टली एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट होता है, मेडिकल होता है, एक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट और मेडिकल अपन जो अनरप्चर्ड है उसके लिए करते हैं, और जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो कब करते हैं, या तो मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है या फिर रप्चर्ड हो, पेशेंट अनस्टेबल हो। फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। ये कब करते हैं, जब जो सेक है वो विजुलाइज नहीं होता, या सेक की साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर होती है। बीटा एसईजी कितना होना चाहिए, लेस देन 2000, लेकिन लेस देन 1500, लेकिन प्रीफरेबली अपन चाहते कि 200 से कम हो। इसके अलावा जो फ्री फ्लूइड है लेस देन 50 ml होनी चाहिए। इस ऐसे में अपन कुछ नहीं करेंगे, बस बीटा एसईजी को मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में जो मेन जो ड्रग यूज़ की जाती है वो मेथोट्रेक्सेट होती है। डोज क्या होती है उसकी, सिंगल डोज रिजिम में 50 mg पर मीटर स्क्वायर होती है, जिसको अपन देंगे। इसके बाद बीटा एसईजी मॉनिटर करेंगे। डे 1 पे बीटा एसईजी करा लेंगे, डे 4 पे, डे 7 पे करा लेंगे। अब क्राइटेरिया क्या है मेडिकल मैनेजमेंट वालों का, बीटा एसईजी वैल्यू लेस देन 5 सेंटीमीटर, सेक की साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर जब कार्डियक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर कार्डियक एक्टिविटी है तो अपन को सेक की साइज लेस देन 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा पेशेंट वाइटली स्टेबल होनी चाहिए। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन अगर जो सिंगल डोज रेजिम दिया और डे 4 एंड डे 7 के बीच में जो डिफरेंस है, डिक्लाइनिंग ऑर्डर में मोर देन 15% होना चाहिए। अगर मान लो कि डिक्लाइन तो हो रहा है लेकिन 15% से कम हो रहा है, तो क्या करोगे, एक डोज और देंगे, फिर वापस मॉनिटर करेंगे। ऐसे अपन 3 डोज दे सकते हैं। 3 डोज के बाद भी अपना बीटा एसईजी 15% से ज़्यादा कम नहीं हो रहा तो अपन सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। अब मान लो बीटा एसईजी डे 7 और डे 4 में देखेंगे तो डे 7 पे बढ़ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, तब भी सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि डे 1 और डे 4 में से देखा तो डे 4 का बढ़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड मैनेजमेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट किस में करेंगे, अनरप्चर्ड विद फेल्ड मेडिकल, रप्चर्ड। इसके अलावा जिसकी पेशेंट मेडिकल के लिए डिनाई कर रहा है, फैमिली कंप्लीट है, तो अब भी अपन सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर्जिकल में अपने पास 3 ऑप्शन है, साल्फिंगोस्टमी, साल्फिंगोटमी एंड साल्फिंगजेक्टमी। इसके अलावा और भी है, रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस, मिल्किंग, ये सब भी है। जो फैमिली कंप्लीट है, जो मोस्ट कॉमनली डन की जाती है वो है लेप्रोस्कोपिक साल्फिंगजेक्टमी करी जाती है। साल्फिंगोस्टमी में अपन लीनियर इंसिजन लगाएंगे 1 to 1.5 सेंटीमीटर का, और इंसिजन को ओपन छोड़ देंगे। और साल्फिंगोटमी में भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन उसको सूचर कर देंगे। तो ये था अपना एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।